गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम अपना पेपर स्पेशल फंक्शन है उसको शुरू करते हैं और फर्स्ट चैप्टर है उसका पावर सीरीज, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पावर सीरीज की डेफिनेशन इसने दी है कि भाई ये इस टाइप की जो इनफाइनाइट सीरीज है ना उसको हम पावर सीरीज बोलेंगे। जैसे m वेरी कर रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस ए रेज टू एम। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सी नोट प्लस सी वन एक्स माइनस ए प्लस सी टू एक्स माइनस ए स्क्वेयर, इस तरह से ये सीरीज बन गई हमारी। तो इस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलेंगे? पावर सीरीज बोलेंगे, जिसके कोफिशिएंट क्या है सी नोट सी वन सी टू, इस तरह से ये वेरिएबल एक्स है एंड ए आर आल, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। ए कांस्टेंट है और ए क्या कहलाएगा? इस पावर सीरीज का सेंटर कहलाएगा, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज। इन पर्टिकुलर अगर ए जीरो हो जाए तो उस टाइम पे किस टाइप की बन जाएगी? एम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स एम, इस तरह से हमारी ये सीरीज पावर सीरीज बन जाएगी। उसके बाद हमें कन्वर्जेंस करनी होती है पावर सीरीज की। कन्वर्जेंस हम कैसे करेंगे? अब एसएन हमने ले लिया। एसएन क्या होता है इस सीरीज की? फर्स्ट एन टर्म का सम। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? सी नोट प्लस सी वन एक्स माइनस ए अप टू सी एन एक्स माइनस ए की पावर एन। तो अब ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस एन प्लस आर एन। और आर एन क्या है भाई? आर एन क्या है? जो एस एन आपकी ये है एस एन, इसके बाद की जो टर्म बच गई उन सब के सम को हम किससे डिनोट करेंगे? आर एन से हम उसको डिनोट करेंगे। और ये क्या कहलाता है? आर एन इज कॉल्ड ए रिमाइंडर आफ्टर सी एन एक्स माइनस ए रेज टू एन। इसके बाद की जो टर्म है वो टर्म को हम आर एन से डिनोट करेंगे और आर एन क्या कहलाएगा? रिमाइंडर आफ्टर टर्म सी एन एक्स माइनस ए रेज टू एन। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एस नोट लिखो प्लस आर नोट। एस नोट क्या हो जाएगा? जो ये फर्स्ट है एम इज इक्वल टू जीरो कोरस्पोंडिंग वो टर्म और उसके बाद वाली टर्म आ गई सारी। एस वन क्या लिखोगे? एस वन क्या हो जाएगा भी आपका यहाँ से सी नोट प्लस सी वन एक्स माइनस ए, और आर वन क्या उसके बाद की सभी टर्म का सम। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज कन्वर्जेंस दिखानी है तो आप लोगों की जो ये सीक्वेंस एस एन बनेगी ये क्या होनी चाहिए? आपकी कन्वर्ज होनी चाहिए। और इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आपने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा पार्शियल सम्स एंड एस एन इज इक्वल द nth पार्शियल सम। nth पार्शियल सम की ये सीक्वेंस कहलाएगी। कि भी ऐसा हो सकता है कि x इज इक्वल टू एक्स नोट के लिए जाए या सीक्वेंस एस एक्स नोट पे कन्वर्ज कर जाए। तो उसके इसमें हम क्या क्या लिखते हैं? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एस एक्स नोट। इन केस वी से दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल टू नोट एक्स नोट एंड एस एक्स इज इक्वल द सम ऑफ द, और ये एस एक्स नोट क्या कहलाएगा? इसका कहलाएगा, यानी कि जिसपे ये कन्वर्ज करती है वो क्या हो जाएगा? इसका ये सम हो जाएगा, यानी कि ये वाली सारी की सारी सीरीज एक्स एक्स नोट पे कन्वर्ज करती है। और इस पे डाइवर्ज, अगर ये आपकी एस एन क्या कर जाए? डाइवर्ज कर जाए तो हम क्या कहेंगे कि भी जो ये पावर सीरीज है ये आपकी कैसी है? डाइवर्जेंट है। अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है कि अगर वो जो एक इक्वेशन एक्स की जगह हम ए रख देते हैं, द पावर सीरीज रिड्यूस टू ए सिंगल टर्म सी नोट, तो सिर्फ वो किस में रिड्यूस हो जाएगी? सी नोट में। बाकी सभी की सभी टर्म क्या हो जाएंगी? जीरो। तो उसका मतलब क्या होगा? वो सिर्फ x इज इक्वल टू पे क्या कर जाएगी? कन्वर्ज कर जाएगी। समटाइम्स इट मे हैपन दैट इट इज ओनली वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पावर सीरीज कन्वर्जेंट। कई बार क्या होता है कि सिर्फ इसी पॉइंट पे वो पावर सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अगर इसके अलावा किसी एक पॉइंट पे भी ये कन्वर्जेंट है तो उस केस में ये किसी न किसी इंटरवल के ऊपर कन्वर्ज होगी और दीज वैल्यू फॉर्म एन इंटरवल। इंटरवल बनेगा वो, कॉल्ड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। और उस इंटरवल को हम क्या कहेंगे? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हैविंग द मिड पॉइंट एट x इज इक्वल टू a। तो ये इस टाइप का बन जाएगा। अगर वो एक पॉइंट के अलावा दूसरे पॉइंट पे भी कन्वर्ज करती है तो वो इंटरवल पे कन्वर्ज करेगी, और वो उसकी जो कन्वर्जेंस होगी वो कैसी किस रेंज में होगी? मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन r। और ये जो कैपिटल आर ये क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको निकालना पड़ेगी, उसके दो फार्मूले हैं, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हो। पहला क्या? 1/r आप निकालोगे, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ सी एम प्लस 1 ओवर सी एम। और दूसरा क्या निकालोगे? लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट m, यानी कि मोड ऑफ सी एम रेज टू 1/n, और m टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? मे बी फाइनाइट है या फिर मे बी इनफाइनाइट आ सकता है। तो जैसे ये पावर सीरीज कंसिडर करिए m0 टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल 3m और में फैक्टोरियल m रेज टू
3x रेज टू m। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है 1/r। ऐसे cm प्लस 1 ओवर में दिस cm आपको पता ही ये क्या है, सारे के सारा cm है। तो cm प्लस 1 क्या हो जाएगा, m को m प्लस 1 में चेंज कर दो, हो गया। और डिवाइडेड बाई cm ये आपका एज इट है, तो ये हो गया। अब इसको आप लोगों ने सोल्व करना है भाई। और सोल्व करने के बाद इस तरह से आप लोग जैसे पीछे सीरीज सीक्वेंस सीरीज में करके आए हो, ये आ गया 1/r किसके इक्वल आ गया 27 की। तो और r किसके इक्वल आ जाएगा 1/27 के इक्वल। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी इसकी 1/27। इसी तरह से ये वाली सीरीज है, इसमें cm कितना हो गया 1/m, तो 1/r ये आ गया 0, और r यहाँ पे क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि भी x की किसी भी वैल्यूज के लिए ये आपकी सीरीज क्या आपकी कन्वर्जेंट है। अब इस तरह से x की पावर m और फैक्टोरियल m ये किसके इक्वल होते हैं, एक्सपोनेंशियल x के इक्वल होता है ना 1 + x + x²/2। ये वही तो है, ये वही तो है 1 + x बनेंगे ना एक्सपोनेंशियल x, और ये x की किसी भी वैल्यू के लिए क्या है कन्वर्जेंट है। ये पावर सीरीज xm और 4m, तो यहाँ से cm 1/4m आ गया, cm + 1 आ गया 1/r ये आ गया 1/4। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी 4 होगी। तो ये कहता है कि भाई इफ r is finite and non-zero then the power series is convergent inside the interval mod of x minus a less than r। तो जो आप r निकालते हो ना, अगर वो फाइनाइट आ जाए और नॉन जीरो आ जाए, तो उस केस में वो किसके लिए कन्वर्जेंट होगी, वो सीरीज कौन सा इंटरवल के लिए कन्वर्जेंट होगी mod of x minus a less than r। और जब आप इसको ओपन करते हो तो ये क्या आ जाता है a minus r less than x less than a plus के r। अच्छा आगे क्या कहता है, इन केस लिमिट गिवन इन सेकंड अबव इज जीरो, अगर वो जीरो बन जाए देन द पावर सीरीज हैज इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अगर r जीरो बन जाता है वहां पे, जब हम निकालते हैं 1/r जीरो बन जाता है, तो r क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगी। द कन्वर्जेंस इंटरवल इज इनफाइनाइट, इन दिस केस द पावर सीरीज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x। इफ पावर सीरीज कन्वर्ज ओनली एट a, सिर्फ a पे कन्वर्ज करती है, तो देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इज डिफाइंड टू बी जीरो। सिर्फ अगर उस पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट है जो सेंटर होता है, तो सिर्फ उस केस में हम क्या कहेंगे कि भी उसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे, जीरो से हम उसे डिफाइन करेंगे। अब ये जैसे ये एग्जांपल है, ये आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो 2m आ गया ना, लेकिन होना तो क्या चाहिए वहां पे x - a⁻m। तो सबसे पहले आपने जो x - a का स्क्वायर है, इसको आपने t पुट कर देगा। टी पुट करोगे तो ये बन गई भाई। अब आपका cm क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन गया ना 1/2 की पावर 2, 1/2 की 3, 1/2 की पावर m बन गया। cm + 1 ये बन गया, और 1/r ये हमारा 1/2 आ गया, और r क्या आ गया 2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी 2। तो इसका मतलब t की किस वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगा, ये mod of t less than 2। और t किसके इक्वल है mod of x - a का स्क्वायर, mod of x - a का स्क्वायर लेस देन 2, यानी कि mod of x - a लेस देन √2। ये अपना क्या बन जाएगा इंटरवल बन जाएगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस √2 होगी, और सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो गया इसका 1 हो गया। इसी तरह से ये बड़ा है, यहाँ पर भी m0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x की पावर 2m है, तो x स्क्वायर को आपने t करना पड़ेगा, और t के लिए आपने निकालना पड़ेगा, और उसके बाद mod of t लेस देन mod of k, और फिर t की वैल्यू आपने x स्क्वायर यहाँ पे रख देनी है। यहाँ पर भी x - 2 का 2m है, तो आपने क्या पुट करना पड़ेगा x - 2 का स्क्वायर को t पुट करना पड़ेगा, और ये सीरीज आपने यहाँ से बना देनी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल सही है, cm फैक्टोरियल m आ गया, cm + 1 फैक्टोरियल m + 1। 1/r किसके इक्वल आ गया इन्फिनिटी, r कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीरीज कन्वर्जेंट ओनली एट द सेंटर x = 0 के ऊपर ये कन्वर्ज कर रही है। अब ये आ गया, यहाँ पर भी x - 1 को t पुट करो, या फिर डायरेक्ट cm 1 में क्या आ जाएगा आपका फैक्टोरियल m + 1। cm + 1 निकाला, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला, r इन्फिनिटी आएगी, तो x की सभी वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है। सेम यहाँ पे क्या आ गया x - 4 की 2m, तो x - 4 के स्क्वायर को आपने t पुट करना पड़ेगा, और फिर आपने ये r निकाला, यहाँ पे r 0 आ गया, तो सिर्फ किस पे कन्वर्जेंट है वो t = 0 पे कन्वर्जेंट। इसका मतलब सिर्फ x = 4 पे वो कन्वर्जेंट है। या फिर ऐसे आप अल्टरनेटिव मेथड है नेक्स्ट 8th निकाल सकते हो आप। 9 में क्या पुट करोगे भाई, x + 1 की क्यूब को t पुट करोगे, और फिर आपने r निकाला, तो ये कितना आ गया 5। तो mod of t लेस देन 5 के लिए है, और t किसके इक्वल है, ये x + 1 raised to 3, तो ये लेस देन 5 और लेस देन ये
इसके लिए ये कन्वर्जेंट है। सेम यहाँ पे x प्लस 2 आप t मान लो, t मानने के बाद आपने r आपका क्या आ गया 8 आ गया। इसी तरह से ये सब में यहाँ पे x माइनस 5 का स्क्वायर आपने क्या मान सकते हो t मान सकते हो, इसको आप निकाल सकते हो। और फिर ये है जैसे ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो ये वाला समझो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये आगे आगे आने वाली एक्सरसाइज है ना, उसमें हम ये शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स पढ़ेंगे, उसका यूज होना। यहाँ पे क्या होना चाहिए कन्वर्जेंस के लिए x रेज टू m होना चाहिए, तो इसको m+1 की जगह हमने क्या बनाना पड़ेगा m बनाना पड़ेगा, यानी कि m+1 को k मान लो या m+1 को k मान लीजिए। तो आपका m0 टू इन्फिनिटी m+2 ये इसको आप क्या लिख सकते हो कि भाई जब आपका m0 है तो k कितना हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी हो गया ना, 1 से लेके इन्फिनिटी। और ये m की जगह क्या आ जाएगा भाई आपका m+1 k है तो m+2 क्या हो जाएगा, m की जगह क्या पुट कर देना k-1 पुट कर देना, तो ये k+1 k+2 और ये x की पावर के दोबारा k तो एक वेरिएबल है एक तरह से, k को m से रिप्लेस कर देना, तो ये क्या बन जाएगी m1 टू इन्फिनिटी m+1 m+2 xm। अब आपका यहाँ पे cm क्या हो जाएगा m+1 m+2 cm+1 1/r, तो इस तरह से 1/r 1 आ गई, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 1 आ गई। तो इस तरह से आप लोगों ने ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। थैंक्स वेरी मच।